देखिए, सबसे पहले आया स्टॉक मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट आया तो हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्फ्यूज़न हो गई, क्योंकि हज़ारों की तादाद में स्टॉक को खंगोलना पड़ता। तो फिर आया म्यूचुअल फंड, ताकि हमारी निवेश को थोड़ा आसान बनाया जा सके, हमें हज़ारों स्टॉक्स को खंगोलना न पड़े। लेकिन आज की दौर में हज़ारों म्यूचुअल फंड है, क्योंकि लगभग 40-50 कंपनियां हैं एंड हर एक कंपनी की 10-15 स्कीम है, तो ये 500-600 म्यूचुअल फंड बन जाते हैं। और ये तो सिर्फ इक्विटी की बात हो रही है। तो उन हज़ारों म्यूचुअल फंड में से कौन से 2-3 म्यूचुअल फंड का सही से चुनाव किया जाए, तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन जो आज का वीडियो है, जो डाटा का एनालिसिस है, रिसर्च रिपोर्ट का एनालिसिस है, वो आपको आपके निवेश को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयास करें। तो चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट सभी चीज़ों को समझते हैं। जब भी आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने जा रहे हो तो आपको 7 बातों का विशेष ध्यान में रखना है। पहली चीज़, ट्रैक रिकॉर्ड। देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है? ट्रैक रिकॉर्ड यानी किसी भी म्यूचुअल फंड का आप रिपोर्ट कार्ड मान लीजिए। जैसे स्कूल में हमारे बच्चों की हिस्ट्री का एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, उसी प्रकार से ट्रैक रिकॉर्ड आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का जो पास्ट परफॉर्मेंस है, उसकी कंसिस्टेंसी है, उसको ओवरव्यू करता है। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड की फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको उसका पास्ट परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी ये बताती है कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भरोसेमंद है भी या नहीं। लेकिन जब भी आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हो तो आपने रोलिंग ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। रोलिंग ट्रैक रिकॉर्ड क्या होता है? इसमें आप किसी भी 5 साल का पास्ट परफॉर्मेंस है वो चेक करोगे। 2018 से 2023 भी हो सकता है, 2020 से 2025 भी हो सकता है, 2015 से 2020 भी हो सकता है, जिसमें कोविड जैसी आपदा एंड मार्केट का डाउनफॉल एंड मार्केट जिस पॉइंट पर बहुत बढ़िया कर रही थी वो सारे इंक्लूड होंगे। तो ये आपने जब भी ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक करते हो तो आपने रोलिंग ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना है। दूसरा, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। देखिए, फंड मैनेजर अपनी जॉब बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड की जो 5 साल की हिस्ट्री थी वो चेक करके आप उसमें अपना पैसा निवेश करने के लिए चुन रहे हो, तो आपने दूसरी इस बात को ध्यान में रखना है कि उस 5 साल का जो टाइम पीरियड था उस समय फंड मैनेजर कौन था और आज फंड मैनेजर कौन है। क्योंकि जिस प्रकार से एक स्कूल को रन करने में प्रिंसिपल का अहम योगदान होता है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि उसका फंड मैनेजर कौन था एंड किस प्रकार से उसने डिसीजन लिए। तीसरा पॉइंट, एक्सपेंस रेशियो। देखिए, इंडेक्स फंड में आप उस फंड का चुनाव करें जिसकी एक्सपेंस रेशियो यानी फीस बहुत ही कम हो। देखिए, जो इंडेक्स फंड होता है वो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं गोल्ड के म्यूचुअल फंड का, तो एक गोल्ड का म्यूचुअल फंड है जिसकी 1% एक्सपेंस रेशियो है एंड दूसरा म्यूचुअल फंड है जिसका 0.5% एक्सपेंस रेशियो है। तो जो गोल्ड का म्यूचुअल फंड है, आपका जो रिटर्न है डिपेंड किस पे करेगा? गोल्ड के रेट पर, न कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, किस प्रकार से मैनेज किया जा रहा है। तो आप जब भी इंडेक्स फंड चुनते हो तो आपने कम फीस वाला इंडेक्स फंड चुनना है। लेकिन यदि हम बात करते हैं एक्टिव फंड की, तो आपको एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ बहुत सारी बारीकियों के बारे में भी जानना है। चौथा पॉइंट, रोलिंग रिटर्न में रैंक। ये क्या चीज़ होती है? जैसे मान लीजिए आप फ्लैक्सी कैप में अपना पैसा निवेश करने जा रहे हो, तो फ्लैक्सी कैप में फर्दर आपके पास जो 40-50 ऑप्शन आते हैं, उनमें से कौन सा फ्लैक्सी कैप टॉप 5 या टॉप 10 पर रैंक कर रहा है, तो आपने उसी में अपना पैसा निवेश करना है। 5वां पॉइंट, फंड मैनेजमेंट कंपनी कैसी है? बहुत सारी कंपनीज है, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक हो गया। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं HDFC का। HDFC के 50 म्यूचुअल फंड है, उन 50 म्यूचुअल फंड में से 2-3 म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन बाकी नहीं। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। ये जो 2-3 आपके म्यूचुअल फंड है वो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं, तो वो अपनी किस्मत की वजह से दे रहे हैं, न कि उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, वो सही ढंग से वर्क कर रही है। वहीं एक दूसरी कंपनी है जिसके 40-50 म्यूचुअल फंड है, लेकिन उन 40
50-50 म्यूचुअल फंड में से 20-30 म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, इट मीन्स उस कंपनी की कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, उसकी मैनेजमेंट है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। तो आपने उस कंपनी की मैनेजमेंट है उसे चेक करना है। छठी चीज़ फंड साइज। फंड साइज हमें ये बताता है कि इस म्यूचुअल फंड में कितने व्यक्ति अपना पैसा निवेश करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा फंड साइज होगा, कॉर्पस होगा, उतने ही ज़्यादा उसमें निवेशक होंगे, जो हमें ये बताता है कि ये म्यूचुअल फंड अच्छे से वर्क करता है या नहीं, इसकी क्वालिटी है, इसका जो एनुअल रिटर्न है वो किस प्रकार का है। क्योंकि जो चीज़ बढ़िया रिटर्न देती है उसमें सभी निवेश करना पसंद करते हैं, लेकिन जो कम रिटर्न देती है, जिसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, उसे अवॉइड करते हैं। सातवीं चीज़ पोर्टफोलियो टर्नओवर या इसे चर्न भी बोल देते हैं। इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें यह बताता है कि जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है वो धड़ाधड़ स्टॉक खरीद रहे हैं, स्टॉक बेच रहे हैं। यदि किस्मत से चौका छक्का लग गया तो उस स्टॉक की निकल पड़ी, अदरवाइज उसमें आप घाटा खा सकते हो। तो आपने वही म्यूचुअल फंड चुनना है जिसका टर्नओवर बहुत कम हो। तो ये थी हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड 1 सब्सक्राइबर बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि जो हमारा टारगेट है चैनल मोनेटाइज होने की जो कंडीशन है वो जल्दी फुलफिल हो सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, धन्यवाद।